वेलकम बैक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हौसलों और कुर्बानियों की दास्तानें उनको भी सुनाएं जो कहते हैं खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। वज़ीर दिफा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, इस पाकिस्तान के लिए आगो खून का दरिया अबूर करना पड़ा था। लाखों शहीद हुए, इस्मतें लुटीं, लाखों दुश्मन के हाथों अगवा हुए। सियालकोट आए, आपको जम्मू कश्मीर के महाजरों की कुर्बानियों की दास्तानें सुनवाऊं। सियालकोट के मोहल्लों, गलियों और चनाब किनारे आबाद इन महाजरों से पूछें, ये भी पूछें इन्होंने रसूल आका दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत किस तरह अदा की। पूछे किस तरह खून की लकीर को अबूर करके पाक सरजमीन पर सजदे किए। पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, ये नारा हमारे शहीदों और गाजियों की ज़बान पर है। ये नारा दहशत गर्दी और भारत के खिलाफ जंग में शहीदों गाजियों की ज़बान पर है। 9 मई फसादात में किरदार, PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के बानी समेत कई अहम रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम भी ECL में शामिल किए गए। शीरी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कंवल शोजिब का नाम भी शामिल हैं। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक और ताहिर सादिक का नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला गया है। राजा बशारत और वासिक क़यूम समेत दीगर पर भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर PTI अरकान की असम्बली रुकनियत मुअत्तल होगी। पार्लिमानी महाज पर PTI की गैर सियासी और जारहाना हिकमत अमली रोकने का फैसला। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामान का तक़द्दुस यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करेंगे। रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर, डाइस का घेराव, गालम गलोच और बानी की तस्वीर ऐवान में लाने वाले PTI अरकान के खिलाफ कार्रवाई होगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैदाल खान अगले हफ्ते PTI के पार्लिमानी लीडर को ख़त भेजेंगे। PTI अरकान को रूलिंग पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की जाएगी। कायम मकाम चेयरमैन सेनेट का कहना है, रियासत और इदारों के खिलाफ PTI का शर्मनाक रवैया नाकाबिल बर्दाश्त है। इनकी रूलिंग सियासी नहीं, आइन और कानून का वाज़ेह तकाजा थी। इदारों पर हमला, तनाज़ा और इंतशार फैलाने की इजाज़त किसी को नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने DGI-SPR के बयान की तायद कर दी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इदारे और शख्सियात को गंदी गालियाँ दी जाएँ तो रद्दअमल आता है। DGI-SPR ने बहुत मोहतात रद्दअमल दिया, मैं इनका जवाब पत्थर से दे सकता हूँ। वज़ीर दिफा का कहना था, मुल्क में बैठी PTI क़यादत भी ऐसी ही ज़ुबान इस्तेमाल करती है। बानी PTI की बहन ने दुश्मन मीडिया पर गुफ्तगू की, क्या ऐसी गुफ्तगू कोई पाकिस्तानी और वो भी खातून कर सकती है? ये किस मुँह से खुद को मोहब्बत वतन कहते हैं? से इक़्तिदार छीना गया है इलेक्शन के बाद से। PTI ने वतीरा बना लिया है जिस किस्म की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया पे नंगी गालियां दी जाती हैं। PTI की इस वक्त लीडरशिप है, जेल से जो बाहर है, पार्लियामेंट में है या पार्लियामेंट के बाहर है, उनके अहदेदार, जबान उनकी भी वही है। वो जबान गंदी इसलिए इस्तेमाल कर लेते हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कानून की इज्जत से बाहर है। ये मोहतात है। जब इस किस्म की जबान अफराद के बारे में भी इस्तेमाल की जाए, अदारों के बारे में भी इस्तेमाल की जाए, रिएक्शन आना फितरी अमर है। जो हमने आज का हमने कभी नहीं कहा, कभी नहीं। जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं। We have not done this before and we will not do it again. DGI-SPR ने रिएक्शन दिया है तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मोहतात रिएक्शन दिया। ये लिबर्टी है, मैं इनका जवाब पत्थर में दे सकता हूँ। गैर सियासी खातून है PTI के लीडर की हमशीरा, उन्होंने गुफ्तगू की है इंडियन मीडिया के साथ। क्या वो कोई पाकिस्तानी गुफ्तगू कर सकता है? जो अजली और अबदी हमारा दुश्मन है उसके मीडिया के ऊपर जाके इस किस्म की गुफ्तगू को पाकिस्तानी कर सकता है, और वो भी खातून? ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं? ये किस तरह अपने आप को महब वतन करार दे सकते हैं? मैं होता तो DGI-SPR से ज़्यादा सख्त कॉन्फ्रेंस करता। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा, सियासत और रियासत में फ़र्क करना होगा। शर्जील मेमन ने कहा, DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल दुरुस्त थी, किसी का भी इदारों और सरबराहों के खिलाफ बोलना काबिल कबूल नहीं है। तभी तो DGI-SPR ने बड़ी नरमी बरती है। अगर मैं उनकी जगह होता तो शायद इससे भी ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। रियासत और सियासत में फ़र्क करना चाहिए। DGI-SPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो बिल्कुल सही थी। वो शख्स जो कि इदारों को नुकसान पहुंचाए, वो शख्स जो इदारों के सरबराहों के खिलाफ प्रोपेगेंडास करे, कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کہتے ہیں بانی نے ہمیشہ کہا پاکستان بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے۔ کل کی پریس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، نامناسب الفاظ استعمال کیے گئے، شاید کچھ لوگ لڑنا اور لڑوانا چاہ رہے ہیں، یہ جمہوریت کے لیے بڑا نقصان ہوگا، پھر -1 نہیں -everyone ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ بولے ملک کو قومی ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہمیشہ کہا ہے پاکستان بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی اس سے بہت سخت مایوسی ہوئی، الفاظ مناسب نہیں تھے۔ بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کی لیڈرشپ یا وزیر اعلیٰ KPK کے بارے میں اشارتاً بھی کچھ ایسے الفاظ کا استعمال ہونا جمہوریت کے لیے بدقسمتی ہے۔ کچھ لوگ لڑوانا چاہ رہے ہیں، جمہوریت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی، 1- نہیں ہوگا، پھر everyone- ہو جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسے تاریک لمحے بار بار آئے ہیں جب ملک کو دھکیلا گیا ہے جمہوریت سے ہٹ کر جبر کی جانب، ملک کو دھکیلا گیا ہے آئین اور قانون سے ہٹ کر دھونس کی جانب۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ نواز شریف نے شعبدہ بازی کی سیاست دفن کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے، ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے مارکہ حق میں تاریخی فتح ملی۔ پنجاب میں ضمنی انتخابات کے نتائج مریم نواز کی شبانہ روز محنت کا نتیجہ ہے۔ پہلے سیاسی شعبدہ بازی یا نعرے بازی ہوتی، نواز شریف کے 3 سالہ دور میں تعمیراتی سیاست نے اس سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ نواز شریف کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانا ہے۔ جنگ ہوئی مئی میں، اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو اس وقت حالات مختلف ہوتے۔ وہ گجرانوالہ کے پہلوانوں، آج جو پہلوان نہیں آئے 3-4 پگا والے میں ٹالڑا تھے میں انہوں پنجاب میں یہ ترقی کا سفر 1985 میں میرے قائد بڑے بھائی نواز شریف کی قیادت میں شروع ہوا۔ یہ جو ابھی الیکشن ہوئے ہیں پنجاب میں، نتیجہ ہے شبانہ روز کاوشوں کا، محنت کا، جو مریم نواز شریف کی شکل میں، ان کی لیڈرشپ میں پوری ان کی ٹیم کر رہی ہے، دن رات محنت کر رہی ہے۔ ہم مل کر جب دن رات کام کریں گے تو انشاءاللہ اگلے انتخابات میں جو نتائج آئیں گے انتہائی خوشگوار ہوں گے، خوشگوار ہوں گے۔ پورے پاکستان میں PMLN کا انشاءاللہ نعرہ بلند ہوگا۔ PMLN کی اگر حکومت آئے گی تو اس ملک کا انشاءاللہ نقشہ بدل جائے گا، خوشحالی اور ترقی کا انقلاب آئے گا۔ اس کے لیے بس محنت اور محنت اور محنت کرنی ہے آپ نے۔ فتنے کی حکومت میں خیبر پختونخوا کھنڈر بن گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا دیا گیا۔ پچھلا وزیر اعلیٰ پنجاب پر حملہ کرتا رہتا تھا، موجودہ اڈیالہ جا کر بیٹھا ہوا ہے۔ 4 سال غدر مچانے والے ملک کے ڈیفالٹ کا انتظار کر رہے تھے، اب سڑکیں بھی بن رہی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی آ رہی ہے۔ ترقی کے لیے نواز شریف، شہباز شریف اور اب میرا نام لیا جاتا ہے۔ اس فتنے کی 12 سال خیبر پختونخوا میں ان انٹرپٹڈ حکومت تھی۔ آپ خیبر پختونخوا جائیں، کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی کرسی کا مذاق بنا کے رکھ دیا۔ پچھلا چیف منسٹر صوبے کی مشینری لے کر بار بار پنجاب پہ حملہ آور ہوتا، یہ جو چیف منسٹر اڈیالہ جا کے بیٹھا ہوا 4 سال اس ملک میں غدر مچا کے گئے تھے، وہ شادیانے بچا رہے تھے کہ آج ملک ڈیفالٹ ہوگا یا کل ملک ڈیفالٹ ہوگا۔ سڑکیں بھی بن رہی ہیں، اوور ہیڈ بریجز بھی بن رہے ہیں، گرین بس بھی چل رہی ہیں۔ نواز شریف کے نام کے علاوہ، شہباز شریف کے نام کے علاوہ یا اب آپ کی بیٹی کے نام کے علاوہ بدترین مخالف کو بھی کوئی چوتھا نام موازنے کے لیے نہیں ملتا۔ 18 سال بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کرنا فخر کی بات ہے۔ یہاں بیٹھے نوجوان کل ملک کے لیے اولمپکس میڈل جیتیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نیشنل گیمز کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کراچی کے تماشائی ایونٹ کامیاب بنائیں گے۔ سندھ مہمانوں کا خیال رکھتا ہے، ہم آپ کی میزبانی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ بات ہے کہ 18 سال بعد کراچی نیشنل گیمز کا میزبانی کر رہی ہے۔ جو بچے آج میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ کل پاکستان کے لیے عالمی سطح کے میڈلز جیت کے واپس لے کر آئیں گے۔ آپ ہمارا فیوچر اولمپک ونرز ہو۔ آپ اپنے صوبے کی نمائندگی یہاں نہیں کر رہے بلکہ آپ پورے پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ سندھ ہمیشہ اپنے مہمانوں کا خیال کرنے میں مانا جاتا ہے، ہم کوئی کسر نہیں اٹھا رکھیں گے۔ یہاں کے تماشائی
वो इन खेलों को कामयाब करेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी कहते हैं गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। यहाँ सिंधी कल्चर डे मनाना सबूत है हम सबको सिंध से प्यार है। भारतीय वजीर को चैलेंज करता हूँ मैली आंख से इधर ना देखना। पीटीआई के दोस्तों से कहता हूँ दुश्मन के आलाए कार ना बने। पाकिस्तान का बयानिया पहले, बाहमी लड़ाइयाँ बाद में देखेंगे। मेरा मनसब और इज्जत अल्लाह की दी हुई है, अगर इंसान के हाथ में होता तो क्या होता। फारूक भाई पता है ना। पाकिस्तान के एक वजीर ने सिंध लेने की बात की, सिंध की तरफ मैली आंख उठा के न देखना। इस सूबे में वो गयूर नौजवान और वो गयूर माएं बैठी हैं जो फिर आहनी हाथों से तुम्हारा मुकाबला करेंगे। मैं पीटीआई के दोस्तों को कहता हूं दुश्मनों के आलाए कार न बने, हमें पाकिस्तान का बयानिया पहले रखना है, आपस की लड़ाई बाद में करनी है। आज तीसरी बार सिंधी कल्चर डे का इस गवर्नर हाउस में मनाना इस बात का सबूत है कि हमें इस सूबे से, इस धरती से प्यार है। सभी के लिए इस गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले हुए। मेरा मानना है कि ये मनसब और ये इज्जत सिर्फ मेरे अल्लाह ताला की ही ताकत है जो वो ये नवाजता है और देता है और फिर इम्तिहान भी लेता है, वरना इंसानों के हाथ में होता तो फारूक भाई क्या होता। पाकिस्तान और कतर का तिजारत, टेक्नोलॉजी, तवानाई में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाक कतर वज़राए ख़ारजा की मुलाकात और दोहा फोरम का एलामिया जारी। कतर ने पाकिस्तान को बरादर मुल्क करार दिया। कतर ने मुश्तरका तिजारती कौंसिल और आज़ाद तिजारती मुआहदे के नए दौर का ऐलान किया। कतर ने पाकिस्तान के साथ AI डिजिटल टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की ख्वाहिश जाहिर की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोहा फोरम में पाकिस्तान की मुआशी इस्तेहकाम की कामयाबियाँ उजागर की। We got into the extended fund program with IMF. It was not only about reaching macroeconomic stability, but also continuing with the structural reforms, whatever we are doing in taxation, energy, state-owned enterprises, etc. IT services exports are now coming up as a very, very major area for Pakistan. It also allows us the opportunity to think differently. One is the product diversification. The other is the geographical diversification. We have primary surpluses on the fiscal side, and current account is in surplus. And quite frankly, also being helped by a huge remittance flow. ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक समेत बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा है पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की। इजलास में चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़्म का इयादा सामने आया। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ घेरा तंग। एक माह में 171 अफराद को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 60 अफराद इस वक्त मुल्क बदरी के मुंतज़र हैं। 5 पाकिस्तानी तलबा रज़ाकाराना तौर पर वापस आ गए। 21 को होम ऑफिस ने बाकायदा डीपोर्ट किया। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद नूर। बरतानिया में गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए घेरा तंग कर दिया गया है और होम ऑफिस के अदाद शुमार के मुताबिक नवंबर के महीने में होम ऑफिस ने मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयों के दौरान 171 गैर कानूनी वर्कर्स को गिरफ्तार किया, जिनमें से 60 अफराद जो हैं वो इस वक्त होम ऑफिस के डिटेंशन सेंटर्स में हैं, जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। इनमें चीनी बाशिंदे शामिल हैं, इंडियंस और बांग्लादेशी जो हैं वो शामिल हैं। जबकि इसके अलावा नवंबर के ही महीने में होम ऑफिस ने 26 पाकिस्तानी तलबा को भी गैर कानूनी तौर पर बरतानिया में मुकीम होने की वजह से डिपोर्ट किया है। इन स्टूडेंट्स के जो वीज़े थे वो एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वो बरतानिया में मौजूद थे और उन्हें होम ऑफिस ने वापस डिपोर्ट कर दिया है। दहशत गर्दों पर पाक सरजमीन तंग। बलूचिस्तान और केपी में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 14 मुल्क दुश्मनों को ठिकाने लगा दिया गया। बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। झड़प में 5 अमन दुश्मन अंजाम को पहुंचे। हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। टांक और लकी मरवत में फितना खवारिज के 9 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR ने बताया हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और अवाम पर हमलों में मुलव्विस थे। नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम मुहिम जारी रहेगी। पाकिस्तान की फोर्सेज दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सक्खर में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और टाउन इंतजामिया की नाअहली ने शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है। खुले मैनहोल अब शदीद खतरे की अलामत बन चुके हैं। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं हमारे नुमाइंदे जानज़े वसीर की इस रिपोर्ट में।
सखर के मुख्तलिफ इलाकों में खुले मैन होल और गटर शहरियों के लिए संगीन खतरा बने हुए हैं। बगैर ढक्कन के ये गड्ढे रोजाना जिंदगियों को दांव पर लगा रहे हैं, जबकि इंतजामिया की मुसलसल गफलत और बेहसी इस सूरत हाल को मजीद खतरनाक बना रही है। एक एक गली को देखेंगे, जितने भी गटर हैं कोई ढक्कन नहीं दिया। रोज बरोज हादसात होते हैं। कोई माँ कहती है कि मेरा बच्चा गुम हो गया। ये जो गटर है इनके ऊपर ढकने दिए जाएं। बहुत बड़ा गटर गली में बना हुआ है, लेकिन उस पर आज तक ढक्कन लगा ही नहीं। ये खतरा सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं, शहर के दर्जनों मकामात पर खुले मैन होल रोज हादसात की वजह बन रहे हैं। मोटरसाइकिल सवार हो या मासूम बच्चे, कोई भी इस खतरनाक सूरत हाल से महफूज नहीं। सुबह ही एक बच्चे का ये पैर गिरा सामने वाले गटर में, मैंने उसको उठाया, अल्लाह ने खैर कर दिया, गिरने से बच गए। ये हक से आए दिन है। शहरियों का कहना है कि शिकायत तो कई बार कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सवाल ये है कि अगर मकामी हुकूमत बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ भी फराम नहीं कर सकती तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? खुले मैन होल और गटर सखर की आवाम के लिए जानलेवा खतरा बनते जा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की बेहसी बरकरार है। कैमरामैन मोहम्मद सोलंकी के साथ जहां बसीर, ARY न्यूज़ सक्कर। बरतानिया में पुलिस यूनिफॉर्म में बड़ी तब्दीली लाने का फैसला। यूनिफॉर्म में मुस्लिम खवातीन के लिए ऐसा हिजाब मुतारिफ कराया जा रहा है जिसमें मकनातीसी क्विक रिलीज सिस्टम मौजूद है, जो गश्त पर खवातीन पुलिस एहलकारों की मदद के लिए तैयार किया गया। हिजाब को डी मॉन्टफोर्ट यूनिवर्सिटी के माहिरीन ने लेस्टरशायर पुलिस के साथ मिलकर बनाया। इसमें मौजूद मकनातीसी अटैचमेंट और निचले हिस्से को फौरी तौर पर अलग किया जा सकता है, ताकि बरकरार रखते हुए नागहानी सूरत हाल में खतरे से निपटने से बचा जा सके। सवात में सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। सयाह खुश हो गए, कहते हैं मुख्तलिफ शहरों से बर्फबारी देखने आए हैं। शहजाद आलम की रिपोर्ट। इलाकों में सर्द हवाओं ने मौसम को पहले से शदीद सर्द कर दिया है। लोग गर्म मलबूसात का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि सयाह इस उम्मीद पर स्वाद पहुंच रहे हैं कि बर्फबारी का नजारा देख सके। मौसम बहुत सर्द है, हम इंतजार कर रहे हैं कि बर्फबारी नहीं हुई तो हम फिर कालाम जाएंगे। कल से तकरीबन मौसम बहुत सर्द हो रहा है। जन्नत नजीर, वादी कालाम, महोडन, मलम जब्बा और दीगर इलाकों में बर्फबारी के इम्कान के बाद जिले इंतजामिया की जानिब से सयाहों को हदायत जारी की गई है कि बर्फबारी के बाद सयाह एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे। सयाह इस इंतजार में है कि बर्फबारी कब शुरू होगी ताकि वो स्वाद के खूबसूरत नज़ारों से महजूज हो सके। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ARY न्यूज़ स्वाद। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो आज क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी लंदन पहुंच गए। लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम, स्टार बल्लेबाज बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान और रमीज राजा भी तकरीब में शिरकत करेंगे। रॉक स्टार अली जफर आवाज़ का जादू जगाकर तमाशाइयों को झूमने पर मजबूर करेंगे। रोड शो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।